तो आइए आप आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और बहुत ही आसान चैप्टर प्यारे बच्चे स्टार्ट करते हैं। आसान तो कुछ भी नहीं है गुरु, थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा ही, तभी कुछ बात बनेगी जी। तो आज हमारा बड़ा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है सक्सेसिव डिफरेंशियल। बच्चे कह रहे हैं जी बड़ा कुछ आसान सा पढ़ाओ गुरु। तो चैप्टर नंबर पे ना जाए प्यारे बच्चे, धीरे धीरे सारा चीज़ पढ़ाई जाएगी, उसकी टेंशन आप ना लें जी। तो आइए क्या कह रहा है गुरु जी। अभी तक हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का नाम सक्सेसिव डिफरेंशियल क्यों पढ़ा गुरुजी? पहले अभी तक है, अभी तक जो हमने पढ़ा है प्यारे बच्चे वो एक बार या दो बार या तीन बार डिफरेंशियल पढ़ा है। ठीक है जी, आपने पढ़ा डी वाई ओवर डी एक्स एक बार डिफरेंशियल, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर दो बार डिफरेंशियल, डी क्यू वाई ओवर डी एक्स का क्यू तीन बार डिफरेंशियल, ज्यादा तीन या चार बार डिफरेंशियल। हम डी वाई ओवर डी एक्स को वाई वन कहते हैं एक बार डिफरेंशियल को, दूसरी बार डिफरेंशियल को वाई टू कहते हैं और तीसरी बार डिफरेंशियल को प्यारे बच्चे वाई थ्री कहते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? बिल्कुल लास्ट डिफरेंशियल वाई एन डी एन वाई ओवर। जैसे 12वीं में आपसे कहा गया कि साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है, 11वीं में आपसे कहा गया, ठीक है जी, कि याद कर लीजिए। ऐसे यहाँ कुल मिला के हमारे 9 फॉर्मूले होंगे जिनको हमें डायरेक्ट याद करना है। तो इसे हम कहेंगे डी वाई, इसे कहेंगे प्यारे बच्चे डी स्क्वायर वाई, इसे हम कहेंगे डी का क्यूब वाई और इसे हम कहेंगे डी एन वाई। ठीक है जी, तो आइए तो हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हमें डायरेक्ट याद रखना है। जैसे हमने कहा, हमने पूछेंगे ए की पावर एक्स का एन डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप याद रखोगे ए की पावर एक्स लॉग पे n। दूसरा डी की पावर एन, ई की पावर ए एक्स का एन डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप कहोगे ए की पावर एन ई की पावर ए एक्स प्लस बी। हमने पूछा डी एन, ठीक है जी, ए एक्स प्लस बी की पावर एम का एन डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप क्या होगे फैक्टो एन, है ना जी, फैक्टो एम, एम माइनस एन का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को प्यारे बच्चे दो तरीके से नोट करते हैं, एक ये सिंबल और एक ये सिंबल। ए की पावर एम ए एक्स प्लस बी की पावर एम माइनस एन था फॉर्मूला डी की पावर एन, है ना जी, ए एक्स प्लस बी माइनस वन की पावर एन फैक्टो एन ए की पावर एन ए एक्स प्लस बी की पावर बच्चे माइनस एन प्लस वन। पांचवा फॉर्मूला डी की पावर एन लॉग ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस वन की पावर एन माइनस, इस चैप्टर में ठीक है जी ए की पावर, इसका अक्सर एग्जाम में सवाल बन जाता है गुरु, इसलिए हमने प्यारे बच्चे अभी इसका यूज किया। छठा जी डी की पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी का, तो कहते हैं ए की पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई। सातवां फॉर्मूला डी की पावर है, जब हम आपसे कहेंगे नोट करिए तब प्यारे बच्चे नोट करेंगे। साइन और कॉस के फॉर्मूले में मामूली सा अंतर होता है, साइन की जगह कॉस आ जाता है। तो आप अपने घर बैठे बैठे क्लास का आनंद लीजिए, टाइम की शॉर्ट बच गया जी आपका। दूसरी बात, आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, आपके पास चैट की मैसेज खुल गया है और एक हैंड रेज का ऑप्शन खुल गया है जिससे हम टीचर से बात कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एन बाई टू ई की पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी
प्लस एन टेन इनवर्स बी अपॉन नाइन्थ फार्मूला जी। कुल मिला के 9 फार्मूले हैं, इनका यूज आज ही आपके सामने होने जा रहा है। सही है, धीरे धीरे अपने आप ही याद हो जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आज थोड़े से कठिन लगेंगे, ठीक है, लेकिन जब यूज होते चले जाएंगे, जैसे आपको शुरू शुरू में साइन एक्स का ही ऐसे याद नहीं हुआ, जब आपने प्रैक्टिस में दिमाग में भर लिया तो याद हो गया जी। तो ये कुल मिला के 9 फार्मूले हैं, फटाफट अपनी कॉपी पे नोट डाउन करिए। ऑफलाइन पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चे, वैसे ही ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। समझिए ऑनलाइन की कीमत, ठीक है जी। हाँ, तो आपके टाइम को बचा रही है, बचत कर रही है। आपके घर से आने जाने का जो टाइम कोचिंग में हो रहा है, वो जैसा आपको पता ही है कि डेट शीट आ चुकी है, तो प्यारे बच्चे आधा घंटा जाना, आधा घंटा आना, फिर 1 घंटा ट्यूशन पढ़ना, 1 घंटे से अब काम नहीं चलेगा, ठीक है जी। क्लास 1.5 से 2 घंटे आपको पढ़नी पड़ेगी, तभी कुछ बात बनेगी जी। चलिए जी, क्या पूछना चाह रहे हैं आप हमसे? हाँ जी, बोलिए। बोलो बोलो जी, क्या पूछ रहे हो बेटे? सर, ये पहले फॉर्मूला डी एन डी क्या मतलब है इसका? मतलब जैसे आपको याद कराया गया है कि साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है, ये डीएन का मतलब होता है एन एट डेरिवेटिव। ये हमने आपको बताया यहाँ पे डीएन वाई जो हमने यहाँ लिखा है, ठीक है, ये इसका मीनिंग है एन एट डेरिवेटिव। जैसे हमने वहां से याद करें कि साइन एक्स का डिफरेंस कॉस एक्स, टेन एक्स का डिफरेंस सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंस सेक एक्स टेन एक्स। ऐसे ही हमें चैप्टर को पढ़ने के लिए ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। इनका डेरिवेशन का पूछा नहीं जाता, आप कहोगे तो मैं डेरिवेशन भी कराए दे रहा हूँ, ये आए कहाँ से। यदि आप कहते हो कि करा इसका देते हैं। डेरिवेशन करा दो तो मैं डेरिवेशन भी करा दूंगा। ठीक है, ये एग्जाम में इसके डायरेक्ट ही याद करने पड़ते हैं। जैसे अब साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स हुआ, क्यों हुआ? कोई बता सकता है क्यों हुआ जी उसका कारण? मैं तो कहूँ साइन एक्स का डिफरेंशियल टेन एक्स होता आज। तो बाबू जी आए थे 12th से रिजल्ट के निकल के आए, प्रथम अवकलन सिद्धांत विधि के द्वारा, फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा हमारे डिफरेंशियल निकलते हैं। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले आपको, ये डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। चलिए जी, अभी चैप्टर में अभी 1-2 सवाल बाद इनका यूज होना शुरू हो जाएगा जी। अपने आप धीरे धीरे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज जाते जाते ही आपको कई सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, बस रेगुलरिटी के साथ क्लास में जुड़े रहो जी। और जैसा वहां उतार रहे हो वैसे यहाँ पे भी उतार लो प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए जी, अब क्या फरमाइश आ रही है? आपकी पेंसिल होगी, यदि आपको हैंड रेस करना है तो एक बार दबाइए, ठीक है जी। तो ए एक्स प्लस बी की पावर एम का डेरिवेटिव फैक्टो एम अपॉन एम माइनस एन का फैक्टो ए की पावर एन, ए एक्स प्लस बी की पावर एम माइनस एन। ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस एन का डिफरेंशियल माइनस वन की पावर एन फैक्टो एन ए की पावर एन। ये फार्मूला, ये फार्मूले आपको किताब में बोल्ड करके लिखे गए हैं। यदि आपके पास किताब है तो पेज नंबर पे आपको, हर किताब के अंदर कोई से भी राइटर की किताब हो, वहां ये बोल्ड करके लिखे गए, उनका डेरिवेशन भी करके लिखा। लॉग ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला माइनस वन की पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन का फैक्टोरियल ए की पावर एन और ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस एन। कुछ बच्चों पे ऐप भी डाउनलोड नहीं हो रहा बेटा, 3 बात ध्यान रखो, कोई ऐप डाउनलोड करे बच्चा तो उसे 3 चीज ही बतानी है कि नाम, नंबर और ईमेल आईडी। पेरेंट्स पे क्लिक नहीं करना, पेरेंट्स वालों का ऐप नहीं ओपन होता जी। फिर मैं उसको हटा दूंगा, फिर दोबारा से वो ऐप डाउनलोड कर ले, आज हटा दूंगा, शाम तक हटवा दूंगा जी गुरुजी। फिर उसके बाद वो ऐप को डाउनलोड कर लेगी। कई बच्चों ने प्रॉपर तरीके से ऐप डाउनलोड नहीं किया। आपसे नाम, नंबर और ईमेल आईडी जो कॉन्फिडेंशियल होंगे
वो मेरा फोन कभी आपका नहीं जाएगा किसी भी हालत में, आप उसकी टेंशन ना लीजिए। हाँ जी, कुछ कुछ ऐसा ही सुनने में आ रही है, 17 नवंबर से पेपर हो रहे हैं कुछ, ऐसा सुनने में आ रही है कुछ। देखते यदि 1-2 दिन में यदि यूनिवर्सिटी में कोई हंगामा या हलचल नहीं हुई प्यारे बच्चे, तो एग्जाम 17 नवंबर से ही होंगे प्यारे बच्चे। इसलिए हम टाइम को इंक्रीमेंट करने जा रहे हैं। हम 1.5 घंटे तो पहले ही कराते थे मेरे मालिक, धीरे धीरे हम टाइम को इंक्रीमेंट करने जा रहे हैं जी, और भी ज्यादा। ठीक है जी, चलिए। तो ये जब भी आप पढ़ो मेरे मालिक, तो कम से कम टीचर से कह दो कि 1.5 से 2 घंटे हमें पढ़ा के रहा प्यारे बच्चे ऑफलाइन में, तब हमारा सिलेबस खत्म हो पाएगा, अदरवाइज सिलेबस खत्म नहीं होना। तो लिख लिया आपने सारे के सारे फार्मूले। तो आइए अभी 2-4 सवाल बाद हमारे फार्मूलों का यूज शुरू हो जाएगा जी। ठीक है, अभी हमें फार्मूलों का यूज नहीं हो रहा जी। तो फार्मूले क्या कह रहे हैं गुरु जी, वो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हैं। तो लिखो जी, पहले पहला क्वेश्चन हमने प्यारे बच्चे 3 किताबों से ये क्वेश्चन बना दिए जी हमने। आपकी 3 नाइट्रो की मैथ की बुक आती है प्यारे बच्चे, उन किताबों से हमने किताब के क्वेश्चन बना दिए। उसके अलावा भी आप चाहते हो नहीं साहब कि सर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसमें नहीं अवेलेबिलिटी है, इस बुक में आप पूछना चाह रहे हैं, तो बुक का पेज नंबर बोलिए, मैं आपको वो क्वेश्चन करा दूंगा जी। ठीक है जी, तो कोई दूर ना आ जी आपकी क्लास। जी फरमाइश आ गई बैग की गुरु जी, चलो जी बैग की। तो ये डायरेक्ट फार्मूले हमारे यूज होंगे, धीरे धीरे आपको प्यारे बच्चे अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। ठीक है, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब भी फार्मूले यूज होंगे तो कोई टेंशन नहीं है, घर बैठे बैठे आराम से क्लास का आनंद लीजिए, समझ में आ जाएगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। एहसास करिए प्यारे, एक बार आप लाइव क्लास पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चे, एक बार वो रिकॉर्डेड क्लास रूप में आपके पास आ रही है जी क्लास में, तो आप उस क्लास को देख पा रहे हो आराम से। कहाँ यार समझ में आती है, एक बार यदि कोई दिक्कत हो जाए, सपोज करो ये स्टेप क्लियर नहीं हो रहा जी, तो आप क्या करोगे, दोस्त की घंटी बजाओगे। आपको दोस्त की घंटी बजाने की जरूरत ना, मेरी वीडियो खोलो, वहां पे पहुंच जाओ, 1 मिनट में क्लियर। चलिए जी, बच्चे यूं कहें दिखने में दिक्कत हो रही है, दिखने में भी मुझे तो लगता है दिक्कत हो रही है। तो लिख लिया आपने, चलिए मैंने आगे बढ़ते हैं जी। पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है, तो पहला सवाल आपसे कह रहा है क्या, x बराबर कितना, a कितना t माइनस साइन, y बराबर कितना a 1 प्लस 2, प्रूव दैट, क्या कह रहा है, d2 y ओवर 1/4a कोसेक की पावर 4। ये तो पार भी चल रही है गुरु जी, अभी तो फिलहाल तो आपके सामने। तो डी पहले डी वाई ओवर डी एक्स निकालना पड़ेगा, उसके लिए पहले डी एक्स ओवर डी टी निकालना पड़ेगा। टी का डिफरेंशियल 1, साइन टी का डिफरेंशियल कॉस टी। प्यारे बच्चे डी वाई ओवर ए, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल जी, साइन कॉस टी का। अब हम निकालेंगे डी वाई ओवर, तो डी वाई ओवर अपॉन डी एक्स ओवर माइनस ए साइन टी अपॉन प्यारे बच्चे ए 1 माइनस कॉस टी। तो साइन 2 थीटा का आपने पढ़ा है, इसकी साइन 2 थीटा क्या होता है, ये पढ़ा है ना आपने, साइन 2 थीटा क्या होता है। अरे गुरु जी क्या क्या बता रहे हो आप, बिनु मालिक साइन 2 थीटा नहीं जानते, 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ना जी। कॉस 2 थीटा तीन फार्मूले होते, 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 और कॉस स्क्वायर थीटा। चलो जी कोई दिक्कत नहीं है, इस साइन टी को हम इस फार्मूले से ब्रेक कर रहे हैं। साइन 2t का कैसे होगा जी, -2 साइन टी बाई कॉस, यदि बीच में माइनस है
तो माइनस वाला जो ब्रेक होगा वो यहाँ से होगा प्लस वाला पे, तो क्या भी एंगल है उसका हाफ हो जाता है, साइन स्क्वायर 2 से 2, एक साइन से साइन कैंसिल। प्यारे बच्चे dy ओवर dx क्या आ गया, माइनस के कॉट, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, लेफ्ट हैंड साइड, तो d2y ओवर d ओवर, तो dy ओवर, तो d ओवर dx माइनस के कॉट dy। तो कोई बच्चा बता सकता है इसका डिफरेंशियल क्या होगा? चाहे मेरे मालिक, ये मत समझो कोई इंसल्ट ना हो रही, किसी को पता ही ना चलेगा कौन पूछ रहा है। एक बार चैट में तो हैंड रेज में नाम है आपका, ठीक है जी, हमें पता है कौन बोल रहा है, हमें तो पता रहेगी कौन बोल रहा है, लेकिन हम नाम लेते ही ना। तो क्या हुआ, तो बता सकते हो क्या डिफरेंशियल हुआ? हाँ जी, बोल दो, जोर की बोलो। 2 कोसेक स्क्वायर t/2 रॉन्ग है जी, ठीक है जी। चलिए प्यारे बच्चे, कुछ हम कलाकारी सिखाते हैं आपको, थोड़ा सा हाथ तंग आपका भी है, थोड़ा सा हमारा हाथ तो तंग है ना, लेकिन प्यारे बच्चे थोड़ा सा कीमत समझो। तो ये कहता है कि डिफरेंशियल का एक रूल होता है, आपको गलत अभी तक पढ़ाया नहीं क्या टीचर ने, या पढ़ाया होगा इस तरीके का, या आपको याद ना आए। डिफरेंशियल का रूल ये होता है कि ये और ये चीज सेम होनी चाहिए, तभी उसका हम डिफरेंशियल कर पाते हैं। जब तक ये दोनों चीज सेम नहीं है प्यारे बच्चे, डिफरेंशियल किसी हालत में निकलता नहीं, ठीक है जी। रूल के हिसाब से ये कहता है, तो अंदर वाले वेरिएबल को तो चेंज करते नहीं, बाहर वाले वेरिएबल को हम चेंज कर देते हैं, और बाहर लिख दिया dt ओवर, बात ही रही यही रही कि dt से dt कट गया, यही आ गया जी। क्यों ऐसा करा, अब हम इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं। कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर, तो माइनस माइनस तो हो गए कोसेक स्क्वायर, और t/2 का, और dt ओवर dx, इसका उल्टा, dt ओवर dx क्या निकाला आपने, dx ओवर dt ये निकाला, इसका उल्टा कितना है प्यारे बच्चे, 1/a, 1 माइनस कितना, तो a और a 1/, और कोसेक स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थी 2 साइन स्क्वायर, तो 1/4 कितना हो गया, कोसेक की पावर 4, और यही हमसे, तो लिखो जी प्यारे बच्चे, ठीक है जी। जैसा ऑफलाइन चल रही है वैसे ही प्यारे ऑनलाइन चल रही है। ऑफलाइन में आप सवाल पूछते नहीं थे, जाके देख लो एक बार, ठीक है जी, वहां इंसल्ट महसूस करते थे। यहाँ प्यारे बच्चे आपको कोई इंसल्ट ही ना होनी, ना मैं आपको जानता ना आप मुझे जानते, ठीक है जी। यहाँ तो प्रॉब्लम पूछो, पैसे दे रहे हो तो प्रॉब्लम पूछोगे ही प्यारे। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे dx ओवर dt की मल्टीप्लाई इसलिए करी गई है ना जी, कि जब तक डिफरेंशियल के अंदर दोनों चीज़ सेम नहीं होती तब तक हम उसका डिफरेंशियल प्यारे बच्चे नहीं कर पाते, ये ध्यान रखना। अभी आगे भी ये चीज़ यूज होगी। और ये पक्की बात है गुरु जी, कोई भी टीचर यदि पेपर इस टाइम पे रहते हैं तो हम तो भैया 2-2 घंटे पढ़ा पढ़ा के सिलेबस खत्म करने की कोशिश करेंगे गुरु जी, ठीक है जी। हाँ, तो जरा कॉलेज की मोह माया को थोड़ा थोड़ा त्याग देना प्यारे, क्योंकि यदि आप 3-4 घंटे कॉलेज जा रहे हो और ट्यूशन पढ़ रहे हो फिर 3-2 घंटे का प्यारे, फिजिक्स भी पढ़नी है केमिस्ट्री पढ़नी है,
तो मे बी पॉसिबिलिटी 1-2 दिन में ये डेट शीट चेंज होगी। डेट शीट ज़्यादा चेंज नहीं होनी है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिसंबर को पेपर करा देगी बस। ये तो एक बार ऐसी दे दी बच्चों के लिए, बच्चों के मान सम्मान रखने के लिए, ठीक है। यदि बच्चे कोई हंगामा करते हैं तो ये चेंज होगी, नहीं करते तो फिर बारी के। इसकी सूचना आपको कब मिलेगा? कल या परसों के न्यूज़पेपर में आप देख लेंगे। सुबह उठते ही आप कुछ देखें तो देखें, कुछ खबर देखें कि ऐसी गंदी गंदी खबर आई है ना आई है। तो लेकिन ये ना कि मेरे माने ये कि कोरोना हटा दिए हैं बिल्कुल ही पेपर ना होंगे, पेपर तो होंगे ही, बस दिसंबर में होंगे। अब देखते हैं आगे अभी क्या सूचना आने वाली है। तो हमेशा प्यारे बच्चे डिफरेंशियल का रूल होता है, जब तक डिफरेंशियल नहीं होता है, जब तक जो अंदर रखा हुआ वेरिएबल, अंदर है टी और बाहर है एक्स, जब तक टी और एक्स सेम नहीं होंगे तब तक प्यारे बच्चे डिफरेंशियल नहीं होता है। तो इसलिए मैंने सेम बनाने के लिए क्या करा, उसमें डी टी ओवर डी एक्स की मल्टीप्लाई कर दी, जिससे कि अंदर वाला वेरिएबल सेम हो जाए। अब हम उसका डिफरेंशियल कर पाएंगे। चलिए गुड। ठीक है जी। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं। यदि आपको नहीं हो रहे प्यारे बच्चे, 12th है, जैसा मैं 5वां सवाल कराऊंगा ऐसे ही आपको दूसरा सवाल है, ऐसे ही तीसरा सवाल है और ऐसे ही चौथा सवाल है। 5वें सवाल में थोड़ी सी ट्रिक है तो बता रहा हूँ। ये कुछ नहीं आना, ये 12वीं की एक्सरसाइज बनाई गई है, इसमें तो कुछ नहीं आना प्यारे बच्चे। जो आना है अभी हमारे एन डेरिवेटिव वो एक्सरसाइज नंबर 2 से शुरू होगी। थोड़ा सा फंडामेंटल जरूरी है, इसलिए कि जरूरी है उसको सिखाने के लिए। चलिए पहले 5वां क्वेश्चन लिखिए फटाफट, क्या कह रहा है। मैंने भी आपको बताया इस y2 का मतलब क्या है, 2 बार डिफरेंशियल। y1 का मतलब क्या है, 1 बार डिफरेंशियल। ये कह रहा है कि y2 करिए, ये और प्रूफ करो, उसके साथ साथ ये और प्रूफ करना। तो अभी वो yn+1 वाली बात अभी आपको सिखाऊंगा प्यारे। तो y2 का मतलब 2 बार डिफरेंशियल करना, y1 का मतलब 1 बार डिफरेंशियल करना। हम 12वीं में क्या करते थे प्यारे बच्चे, 1 बार डिफरेंशियल निकाला, y2 निकाला 2 बार, इसकी वैल्यू यहाँ रख देते थे। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ में सवाल को ऐसा भी करना है कि यदि सवाल आसान हो रहा है, इजी हो रहा है, तो उसको इजी भी करना है। ये नहीं कि बहुत लंबी कैलकुलेशन पे आप ले जा रहे हो। यहाँ टीचर उस चीजों को देखता है बारीकी से और नंबर काट देता है। ठीक है जी, आपको प्रॉपर तरीका होना चाहिए सवाल का जी। तो 5वां सवाल कह रहा है जी आपसे, y बराबर कितना प्यारे बच्चे, e⁻x इंटू कॉस। अभी मैंने आप, हम dy ओवर dx नहीं कहते, आप भी dy ओवर dx नहीं क्या होगे, आप क्या कहोगे,
यदि दो फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में आ जाते हैं तो उसका डिफरेंशियल कैसे करते हैं? फर्स्ट सेकंड मान के कहते हैं फर्स्ट का डिफरेंस, किसी का भी डिफरेंशियल पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस कितना e की पावर है cos bx का माइनस b sin b, तो y1 किसके बराबर आ गया जी प्यारे बच्चे? अब जरा एक बात फिर देखो कि ये जो वैल्यू है ऊपर जो, वो पूरी पूरी क्या है? यही, ये क्या हो गया दोबारा से? माइनस बी ई की पावर है साइन, ये क्वेश्चन नंबर हमारी से। यदि सवाल आसान हो सकता है, सवाल आसान करने का मतलब यदि न्यूमेरिकल वाई में दोबारा से लौट जाए यदि हमारा, तो उसे चेंज कर दो, y1 का फिर y2, ठीक है? a y का कितना, b फिर फर्स्ट सेकंड, कितना जी? a e की पावर x साइन प्लस b e की पावर x प्यारे बच्चे cos, तो y2 बराबर a y1 माइनस ए, है ना जी? b मल्टीप्लाई कर दो e की पावर x साइन माइनस बी स्क्वायर e की पावर x cos b। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन नंबर सेकंड से बी ई की पावर एक्स साइन बी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? यदि इसको इधर ले जाएं तो क्या हो गई? इसको इधर ले जाएं, कितनी हो गई? ए वाई, ये वैल्यू हमारी यहाँ रख दें, ये पूरी वैल्यू हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मौजूद है, ये पूरी वैल्यू हमारी क्वेश्चन नंबर। हमारा काम क्या है? आसान करना, तो हमने आसान कर दिया जी। y2 बराबर a माइनस, ये कितना हुआ? अभी हमने ऊपर वैल्यू निकाली किसकी? ए वाई माइनस वाई बी स्क्वायर ए वाई माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए वाई माइनस बी स्क्वायर, तो y2 इक्वल टू ए वाई वन और ए वाई वन, प्यारे बच्चे 2a माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई, एक साइड ले जाओ, तो जो पहला पार्ट था वो प्यारे बच्चे हमारा प्रूव हो गया जी। क्या हो गया जी हमारा? फर्स्ट पार्ट हैंस। मेरी बात को फिर ध्यान से सुनो, जरा समझना, ये बात बहुत काम की चीज है जी गुरुजी। जा रहा रबर, अभी मैंने आपको बताया कि डी एन वाई क्या हो जाता? वाई, मतलब यूं समझो ये और ये चीज आपस में ऐड हो जाती है। यदि यहाँ पे डी एन प्लस 3 है और प्यारे बच्चे y2 है, तो क्या हो गया? ये आपस में जुड़ गए, n प्लस 3 और 2 जुड़ गया, कितना हो गया? ये n प्लस, यदि यहाँ पे y3 है, यहाँ पे dn माइनस 2 है, तो ये आपस में ऐड हो गए, कितना हुआ? y n प्लस 1। मेरी बात को फिर ध्यान से सुनिए। अब मैंने तुझसे कुछ उल्टा पूछा गुरुजी। उल्टा क्या पूछा? चल, अब मैंने कहा यहाँ y1 है और मुझे चाहिए yn प्लस 4, ये कितना है? yn प्लस 4 चाहिए, तो इसका कितनी बार डिफरेंशियल किया जाए कि ये yn प्लस 4 बन जाए? मैंने बताया ये आपस में जुड़ जाते हैं, बड़ा आसान तरीका। कैसे? कितना? n प्लस 3, बिल्कुल से इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर लें,
इसमें से यदि इसको घटाओगे तो क्या आ गया, मैंने क्या कहा बच्चे, y2 है और मुझे यहाँ चाहिए yn, तो इसका कितनी बार डिफरेंशियल किया जाए कि yn आ जाए? अरे इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, तो कितना प्यारे बच्चे आ जाओ, y6 है और मुझे चाहिए yn+2, तो कितनी बार डिफरेंशियल किया जाए, n+4, n+4 तो कर दोगे तो n 10 हो जाएगा ये प्यारे, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो उतनी बार। आइए प्यारे बच्चे, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना जी, क्या कह रहे हैं हम। हमारा जो रिजल्ट है उसमें आ रहा yn+1 और हमारा जो यहाँ रिजल्ट है वो क्या आ रहा, y2। तो इसका कितनी बार डिफरेंशियल किया जाए कि ये yn+1 बन जाए, y2 का कितनी बार डिफरेंशियल किया जाए कि ये हमारा क्या बन जाए, तो बता सकते हो कितनी बार? हमने कहा प्यारे बच्चे डिफरेंशियल हिंदी नहीं लिखनी, मैथ की जो किताब होती है हिंदी में नहीं आती, वो दिक्कत यही है ना। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हिंदी बताते रहेंगे हम, हिंदी मीडियम वालों सब घबराओ मत। कहते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अप टू, तो बताइए कहाँ तक, कौन सी टर्म तक, yn+ बनाना है। अरे प्यारे बच्चे y2 को क्या बनाना है आपको, yn+, तो कितनी बार डिफरेंशियल किया जाए, अभी अभी तो बताया मैंने, इसमें से घटा दो उतनी, ठीक है जी। तो डिफरेंशियल अप टू कितना, n-1, तो dn कांस्टेंट को हमेशा बाहर रखते हैं डिफरेंशियल से, वहां भी आपने पढ़ा होगा y=, अभी ये आगे चैप्टर में आने वाली है गुरुजी, और इसके बाद हमारे जो भी हमने फॉर्म में लिखा है उन पे न्यूमेरिकल स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो ये आपस में क्या हो गया, जुड़ गए, कितना बन गया yn, ये आपस में जुड़ गया जी, क्या बन गया, ये कि जुड़ गए जी, कितना बन गया y। तो प्यारे बच्चे इसको एक साइड ले जाओ, और जो हमारा रिजल्ट सेकंड पार्ट प्रूव करा रहा था, अभी आगे एक्सरसाइज में ऐसे ही सीखोगे और धीरे धीरे मेरी बात क्लियर होती चली जाएगी। तो हैंस प्रूव्ड हो गया जी इसका सेकंड पार्ट, तो नोट करो, ठीक है जी। लाइव में प्यारे बच्चे दिक्कत आ रही हो आपको जो है पूछ सकते हो, तो लाइव में ही डाउट को पूछो, रिकॉर्डेड में बस खाली आप मेरे डाउट नहीं पूछ सकते प्यारे बच्चे, में आपको डाउट नहीं आएंगे, जो आप यहाँ पूछोगे बस वो पूछ सकते हो जी। आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे तो मेरे बच्चे उसमें आप डाउट नहीं पूछ सकते।
तो अभी आपको हमने जो फॉर्मूले लिखवाए अब उन पे न्यूमेरिकल आएंगे। तो विशेष तौर से आपको एक बात का ध्यान रखना, फार्मूले जब अप्लाई होंगे जब तक बीच में प्लस या माइनस ना आए, ना तो फंक्शन पावर में होना चाहिए, ना तो कोई पावर में आनी चाहिए, ना प्यारे बच्चे मल्टीप्लाई के रूप में आना चाहिए। जब तक हम उसका इनर डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, जब तक प्यारे बच्चे हमारा फंक्शन पावर से या मल्टीप्लाई से ना हटे। ठीक है, अब हमारे वो फार्मूले उन पे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए जो हमारी बात चल रही थी। तो लिखिए जी, एक्सरसाइज नंबर 2 पे चलते हैं, पहले सवाल को लिखते हैं। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए। आंसर नंबर फर्स्ट कह रहा है जो भी फंक्शन है उसको हमने y मान दिया, log ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस बी। हम जानते हैं कि log ए बी बराबर होता है log ए प्लस, मैंने भी आपको बताया जब तक हम किसी सवाल का इन्हें डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते जब तक बीच में प्लस ना आ जाए। अब हमने इसमें प्रॉपर्टी लगा दी log ए एक्स प्लस बी प्लस log सी एक्स प्लस बी। अब हमने क्या कर दिया जी बच्चे, इसका एन डेरिवेटिव कर दिया, डी एन log ए एक्स प्लस बी प्लस डी एन। बस हमें वो फार्मूले याद करने पड़ेंगे, वहाँ आपको फार्मूले मेंशन भी करने पड़ेंगे। यदि आप कोई फार्मूला लिख रहे हो उसे साइड में मेंशन जरूर करो। वी नो दैट डी की पावर है, हम जानते हैं कि इसका एन डेरिवेटिव ये होता -1 की पावर n माइनस n माइनस वन का फैक्टर ए की पावर n, और प्यारे बच्चे ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी। हमने ये भी बताया कि आपस में ये चीज ऐड हो जाती है, -1 की पावर n माइनस वन, n माइनस वन का ए की पावर है, ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी। बस अब क्या अंतर हुआ, ए और बी की जगह किसने ले ली, सी और डी ने ली। भाई ए की जगह सी आ गया और बी की जगह क्या आ गया, डी आ गया। तो फॉर्मूले में क्या होगा, एन माइनस वन का फैक्टर सी की पावर है, सी एक्स प्लस डी की पावर कितनी, बाई एन। कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दो बस। ऊपर ही लिखे हैं तो नीचे ले गए तो प्यारे बच्चे वो जाके पॉजिटिव बन जाएंगे। ये हमारा इसका आंसर। फार्मूले लगाओ, डायरेक्ट आंसर। धीरे धीरे फार्मूले आपको आज दिक्कत करेंगे, कल के लेक्चर में दिक्कत ना करेंगे, याद हो जाएंगे। यदि याद तो करने ही पड़ेंगे ही प्यार।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, आंसर नंबर सेकंड लिखिए फटाफट। ठीक है जी, cos x, cos 2x और cos 3x, इसका एन डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? वो कह रहा ऊपर सवाल में पीछे लिखा गया फाइंड द एन डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल, है ना जी, इनमें सबको लिखा फाइंड द एन डेरिवेटिव ऑफ द कोफिशिएंट, इन सबके एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमें निकालने हैं। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई, जब तक एन डेरिवेटिव यूज निकाल सकते जब तक प्यारे बच्चे बीच में प्लस माइनस ना आए। ठीक है जी, चलिए जी, आंसर नंबर सेकंड क्या कह रहा है? जो भी फंक्शन है उसको हम y मान लेते हैं, cos x, cos 2x और cos 3x। तो मैंने एक काम किया, 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 का डिवाइड कर दिया, बड़ी टर्म को पहले लिख दिया, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत तो है नहीं। तो आपको पता है 2 cos a cos b का क्या फार्मूला होता? तो पूछो ही मत कर यार, तुम यही तो गलत करे तो पूछे है ना। अरे ऑफलाइन में बेइज्जती हो, ऑनलाइन में क्या हो रही है, कोई बेइज्जती ना, है ना जी। 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस, तो ये a है और ये हमारा, तो y बराबर 1/2 cos 3x प्लस 2x, 3x में से 2x चलेगा तो कितना, तो y इक्वल टू, फिर अंदर मल्टीप्लाई कर कितना, cos 5x इंटू cos प्लस cos x की cos x से गुणा करोगे, फिर वही 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे, फिर 2 की मल्टीप्लाई, फिर फॉर्मूला लगा दिया जी, 2 cos a cos, ठीक है जी, 2 cos a cos b कितना होगा, cos a प्लस प्लस cos 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा कितना, 1 प्लस cos, अब बीच में साइड टर्म क्या आ गई, प्लस प्लस आ गई, प्लस आ जाए माइनस आ जाए हम उसका एन डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। dn 1/d की पावर n cos 6x प्लस 0 d की पावर n, यार बच्चे cos 4x प्लस 0, ये 0 क्यों लिखा मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, dn 1 प्लस dn cos 2x प्लस 0। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना बोलिए, dx स्क्वायर है तो इसका एक बार डिफरेंशियल क्या हुआ, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर डिफरेंशियल कितना, यदि तीसरी बार करोगे तो क्या हुआ जी, ये है एन डिफरेंशियल एक्स की, यदि 100 पावर है तो 101 पावर में जाके 0 बन जाएगा, यदि कितनी भी पावर है, लाखों में करोड़ों में अरबों में जितनी भी पावर हो, उसका एन डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है जी। तो ये तो क्या है आपका कांस्टेंट, और कांस्टेंट का जब एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, 0। तो अभी हमने आपको फार्मूले भी याद करने की जरूरत ना, हमने क्या कहा, धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे। डी की पावर है cos ax प्लस बी, थोड़ा टाइम तो दो। अब आप सोचो प्यारे बच्चे, 1 मिनट में आओ, 1 मिनट में ही हमारे बब cos ax प्लस बी प्लस n पाई बाई, साइन के और कॉस के फॉर्म में मामूली साइन तो होता है, कॉस की जगह साइन आ जाता, तो इसलिए समझाने के लिए लिखा ये a है, जो x का कोफिशिएंट है वो a है, और ये क्या है b। ये प्यारे बच्चे हमारा a है, ये हमारा b है, ये मत लिखते कोई दिक्कत नहीं, आप यूँ कहते b क्या है, तो मैंने आपको b समझाने के लिए लिखा, ये जो dn y है
वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो 6 की पावर n cos 6x प्लस n पाई बाई प्लस 4 की पावर n cos 4x प्लस n पाई बाई प्लस प्यारे बच्चे 2 की पावर n cos 2x प्लस n पाई बाई पहले बैक भी कर दे प्यारे। पुराना नोट कर लीजिए, छूट गया था आपको। तो लिखो जी अब अपना सवाल। तो प्यारे बच्चे, क्लास यदि आप स्टार्टिंग से शुरू से देख लोगे ना तो आपको कोई भी बच्चे दिक्कत ना आएगी। आप बीच बीच में जुड़ते हो और एक मिनट में कह देते हो कि भैया समझ में ना आ रहा मुझे। ठीक है जी। तो क्लास को शुरू से देख लो एक बार घर पर, आपको खुद समझ में आ जाएगी ऑफलाइन कैसी होती है, ऑनलाइन कैसी होती है क्लास। घर बैठे बैठे आनंद लो, और जब भी प्रॉब्लम हो तभी पूछ लो प्यारे, लेकिन लाइव क्लास में। तो ये कुछ फार्मूले हैं जिनको याद करना पड़ेगा इस चैप्टर को, फार्मूले को। इस चैप्टर का यूज अगले चैप्टर में, ठीक है जी। उसके बाद इसका फिर किताब में से पूर्ण रूप से तरीके से यूज खत्म हो जाएगा। हर 2 चैप्टर आपके यूज होंगे प्यारे बच्चे। तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, 5वां चैप्टर, छठा चैप्टर। अभी मैंने एक ही चैप्टर खत्म किया, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे का यूज जो है एक चैप्टर नंबर 10th में।
उसमें यदि आपको कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे तो एक एल हॉस्पिटल रूल आएगा, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल वहीं बना है प्यारे बच्चे, कब यूज होता, क्यों यूज होता, वो आप डिटेल में पढ़ोगे। तो लीजिए साहब, आपको किताब का खर्चा बच गया, ये 400 450 रुपए की आप किताब खरीद रहे हैं, ठीक है जी। किताब के साथ साथ आपको सॉल्यूशन आ गए, यहाँ पे हर सवाल के सॉल्यूशन मौजूद है आपको पीडीएफ के रूप में, वीडियो लेक्चर में आ ही रहे हैं। तो लिखो जी तीसरा क्वेश्चन फटाफट। तो समझो, बाई चांस छुट्टी हो जाए है, कोई दिक्कत ना है, क्लास तो आपके पास सेव रहेगी आपके बैच में। तो आंसर नंबर थर्ड की ओर चले, चलो जी। थर्ड क्या कह रहा है, y बराबर कॉस स्क्वायर और साइन। मैंने क्या बताया, पहली बात तो ना तो फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में होना चाहिए, ना उस पर कभी भी पावर होनी चाहिए, घात नहीं होनी चाहिए। यदि कॉस स्क्वायर थीटा को हटाना है तो लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन, और यदि साइन स्क्वायर थीटा को हटाना है तो प्यारे बच्चे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और साइन क्यू एक्स को हटाना है तो फॉर्मूला यूज होता साइन 3 थीटा का। क्या होता, या पूछो मत कर, यही तो दिक्कत है, ठीक है जी। कितना होता, अरे भैया कुछ तो बोल दे करो कभी कभी तो। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन। तो चैप्टर नंबर 7 में सारे के सारे आपको फार्मूले दे रखे हैं, जो जितने भी फार्मूले हैं ना वो सब, जो डिफरेंशियल है सब इसके फार्मूले लिख रखे हैं, उसमें कोई एक्सरसाइज नहीं। तो चैप्टर में ना वो जीरो होता था, उसे बीच में लगा दिया गया। तो साइन 2 थीटा रहा कितना, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन कितना। तो मैंने क्या बताया, यदि आपको कॉस स्क्वायर को हटाना है तो कितना, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 3 साइन माइनस साइन 3x अपॉन 1/8। इसकी एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना, 3 साइन प्लस 3 कॉस 2 और इसकी मल्टीप्लाई कर दो माइनस के साइन 3, माइनस किसकी, साइन 3x, और फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ क्या है, फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में रखा है। तो मल्टीप्लाई को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई और 2 का, तो 3 2 कॉस 2 इंटू साइन एक्स। माइनस प्यारे बच्चे कितना, 2 साइन -2 साइन 3x इंटू, लिखो जी पहले।
तो 2 cos A sin B का कुछ फॉर्मूला होता, याद है भैया? हमें भी याद ना, हम भी भूल जाए तो फिर कैसे गणित चलेगा प्यारे? है साइन A प्लस माइनस साइन A माइनस 2 cos A, 2 आपका साइन A cos B का फॉर्मूला होता, इसमें लगेगा कितना? साइन A प्लस B प्लस साइन A y इक्वल टू आपका कितना? 1/66 साइन 2 cos A cos साइन B, ये रहा फॉर्मूला कितना? साइन A प्लस B माइनस के माइनस 2 साइन 3x माइनस कितना? साइन A प्लस B 5x प्लस साइन। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, जो टर्म है एक जैसी उनको एक जगह लिख लो, एक जैसी टर्म को एक जगह लिख लो। साइन एक्स ये रहा, साइन और एक साइन है, 6 में से 3 एक और चला तो कितना बचा? में से 3 गए 3, एक और चला गया, कितना बचा? 2 साइन 3 साइन 3x में से 2 साइन 3x चले गए प्यारे बच्चे, कितना बचा है जी? साइन 5x रहते थे, अब बीच में हमारा क्या आ गई? हर कोई टर्म प्लस माइनस के रूप में आ गई है। जब बच्चे प्लस माइनस के रूप में हमारी आ गई है तो हम क्या कर सकते हैं? उसका nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, 1/, इंटू 2 इंटू dn इंटू प्यारे बच्चे साइन 1x प्लस जी dn साइन 3x प्लस जी माइनस dn साइन 5x प्लस जी। बच्चे यूं कहें, मैं घर वाले भी यूं कहें कि मेरी राय बच्चे की आंख वाँख खराब हो जाए, भैया ये वो वाला बोलना जिसमें हल्का दिखाई दे, ठीक है? इसमें तो बहुत अच्छा दिखाई दे। ये सिंपल बोलना है या हरे पेन वहां ना काम करते हैं इतने मोटे मोटे? डी की पावर है कितना? साइन ax प्लस बी, तभी जैसे कॉस का फॉर्मूला होता है ऐसी साइन। ठीक है जी। वाई एन, यदि पेपर का टाइम नजदीक है तो बेकार में टाइम मत खराब करेंगे, तुझे बार बार बता रहा हूँ प्यारे बच्चे, ऑनलाइन में जुड़ जा। यदि पढ़े जहां भी पढ़ो ऑनलाइन, मुझसे मत जुड़ो और कहीं से पढ़ लो, हम कब कह रहे हैं मुझसे पढ़, ठीक है जी? लेकिन टाइम मत खराब करे, टाइम बहुत कीमती है, दिन पे दिन पेपर आते चले जाएंगे और तेरे दिमाग की बत्ती जलती चली जाएगी, फिर तेरा मन यही करेगा, ठीक है जी, ये दूं या ना दूं? -5 की पावर n साइन 5x प्लस n 5y, तो लिखो जी, ये इसका आंसर आ गया जी, तो लिख लो जी फटाफट। पूरा लिखना आपको, थोड़ा सा कहाँ से? चलो चलो जी, यहाँ से लिखते हैं। वाइट से लिखा करें, चलो जी वाइट से लिखे करेंगे, कोई दिक्कत ना आ जाए। येलो कम चमक रहा है, अब कलर नहीं चेंज करेंगे, टेंशन मत लो, हम तो बच्चे हैं, जब बताओगे तभी तो हम उसी पेन को यूज करेंगे।
तो कलर इसलिए चेंज करते हैं कि बच्चा डिसाइड कर दे कि कौन सा कलर यूज करें जी बोर्ड। दूसरी बात फिर हम बाद में इसलिए चेंज करते हैं कलर को कि हमें दिखाई दे कि हमने कहाँ तक पढ़ा दिया पहले। तो चलिए प्यारे चले, चलिए जी, टेंशन मत लो जी। बच्चे कह रहे हैं जी हमारी तो चॉइस सुनी ना कुछ, अभी चॉइस आपकी चलेगी नहीं प्यारे बच्चे। चॉइस अभी धीरे धीरे, इसमें अभी थोड़ी देर बाद आपके कल थोड़ी थोड़ी चलेगी। कल के बाद आपको होमवर्क आपको दे दिया जाएगा इसमें, आप कहोगे बड़ा आसान चैप्टर। आज नहीं, कल तो जादू सिखाऊंगा प्यारे बच्चे, जो जादू ऐसा जो आपको कभी ऑफलाइन में किसी ने सिखाया ही ना। ठीक है, ना सिखाया तो बर्बादी कर रहा है प्यारे है। तो कल जितने भी बच्चे हैं उनसे कह दिए जादू सीख ले इससे। ठीक है जी, हाँ, यदि इससे तूने जादू सीख लिया ना मेरे वाले, और मैं सवालों पे लगा के देखी, तेरे मास्टर ने सिखाया, जब वो सिखाया ही ना तो काय को पढ़ रहा उससे। तो चलिए प्यारे, तो लिखो जी चौथा सवाल, कल आएगा जादू। तो ई की पावर के साथ कोई भी एक फंक्शन मल्टीप्लाई में हो सकता है, ये रूल है जिसका फॉर्मूले में, क्योंकि ई की पावर के साथ एक फॉर्मूले में रखा हुआ है ये सवाल के अंदर, चाहे वो साइन हो चाहे वो कॉस हो। बस ई की पावर के साथ क्या रह सकता है, साइन या कॉस, लेकिन उस पर कभी भी पावर नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, घात नहीं होनी चाहिए। ये जरा मेरी बात, तो भाई साहब की फॉर्मूला ये, तो लीजिए व्हाइट कलर ही यूज होगा जी, ई की पावर ए एक्स कॉस क्यू। तो अब कॉस क्यू बी एक्स कैसे हटेगा, कॉस क्यू एक्स साइन क्यू एक्स को हटाया, किससे हटाया था, साइन थ्री एक्स वाले फार्मूले से हटाया था। कॉस क्यू को हटाना तो कॉस थ्री एक्स का फार्मूला होता कितना, फोर। अरे बोल दो, गलत कौन पूछ रहा है जी, मैं वहां नाम कोई दे रहा हूँ आपका कि आपका नाम ये, कौन पूछ रहा बाबा, बोलो फोर आप फिर। हाँ, फोर कॉस, मैं किसी बच्चे का ना बेइज्जती करता गुरु जी, ऑफलाइन में बेइज्जती करता, बच्चा ये सोचे हमारी इंसल्ट हो गई, ऑफलाइन में इंसल्ट हो गया गुरु जी। जब बच्चे बैठे हो ना ग्रुप में बैठे हो, 10 बॉयज पढ़ रहे हैं, 10 गर्ल्स पढ़ रही हैं, है ना, तब उन्हें थोड़ा सा इंसल्ट हो, तब हेजिटेशन हो गए। और 28 साल के एक्सपीरियंस हमने यही देखा। ठीक है जी, बड़े बच्चे हेजिटेशन, मालूम भी हो तो भी ना बताते हैं यार, फिर उसके बाद कौन ही माने, मुझे तो बताती। ठीक है, अब तुझे बताती तो बताता क्यों ना है। कॉस थ्री
बी एक्स प्लस कितना 3 कॉस बी एक्स अप तो वाई इक्वल टू 1/4 ई की पावर कॉस 3b है प्लस प्यारे बच्चे 3/4 ई की पावर एक्स और कॉस b। अब बीच में हमारी सब पावर हट गई। अब हम इसका क्या कर सकते हैं एन डेरिवेटिव कर सकते हैं। कांस्टेंट को हमेशा एन डेरिवेटिव से बाहर रखते हैं। तो एग्जाम में आप फॉर्मूला जरूर लिखोगे, नहीं तो टीचर आपके नंबर कैंसिल कर देगा जी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एन बाई ए की पावर ए एक्स कॉस कितना बी एक्स प्लस सी प्लस एन टेन इनवर्स बी अपॉन ये हमारा इसका फॉर्मूला। तो ए क्या है, ये ए है, ये आपका बी है और ये सी। फिर लिखो जी यहां तक की बात को फटाफट में। टेंशन मत लो जी, सब आपके बैच में भी चली जाएगी प्यारे क्लास, है ना जी। टेंशन मत लो गुरु जी, ठीक है जी। तो कितना एन 1/4 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर की पावर एन बाई कितना ई की पावर ए एक्स कॉस प्लस 0 प्लस टेन इनवर्स 3b अपॉन प्लस प्यारे बच्चे 3/4 ए स्क्वायर प्लस बी n/2 ए की पावर है कॉस बी एक्स प्लस 0 0 लिखो मत लिखो। दोस्तों से जो भी है डैम हुए कह दियो प्यारे बच्चे एक बार इससे ये पढ़ ले,
तेरे मास्टर ने यदि ये पढ़ाया हो तो मेरे वाले उससे ही पढ़िए, तू हमसे मत पढ़िए, ठीक है, किसी भी हालत में। कल हमें आपको एक ऐसी चीज सिखाएंगे, आंशिक भिन्न को एक लाइन का सवाल में हल करने का तरीका, ठीक है जी। हाँ, जो यहाँ विकट तौर पे यूज होगी। चलिए प्यारे बच्चे, टेंशन नहीं लेने का रे। आओ तो लिखो जी 5वें का फर्स्ट पार्ट। अब मेरे मालिक आपको ये मेथड समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। कल से आपको होमवर्क भी इस चैप्टर के अंदर शुरू हो जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा जी ये चैप्टर धीरे धीरे। ये उससे आसान है प्यारे बच्चे, वहाँ टेस्ट फेल हो रहे कौन सा लगाना है कौन सा ना लगाना, यहाँ तो बस आपको फार्मूले याद करने। अब कुछ ऐसा चीज बताओ जिसमें कुछ भी ना करना पड़े प्यारे बच्चे। ऐसा तो कोई चैप्टर है ना जिसमें कुछ भी ना करना पड़े जी, ठीक है जी। ऐसा कोई चैप्टर ना जिसमें 2 का टेबल पूछा जाए कि 3 का टेबल फिर 5 का, ऐसा कोई चैप्टर ना जी गुरु जी, ठीक है जी, जिसमें टेबल ही टेबल चले। 5वें का पहला पार्ट लिख लिया, चलिए जी आपकी फरमाइश पे चलते। 5वें का फर्स्ट पार्ट, लेट y बराबर e की पावर ax साइन बी एक्स और कॉस सी। तो y बराबर, मैंने अभी आप बार बार एक ही बात हूं कि इसके साथ कोई एक फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में रह सकता, दोनों नहीं, उसके लिए फिर आपको हटाना पड़ेगा 2 बी एक्स कॉस सी। अभी तो आपको लिखवाया 2 साइन ए कॉस बी का क्या फार्मूला होता है, पीछे देख दो, है ना जी, बड़े होशियार बच्चे हैं, याद नहीं करेंगे कुछ भी। साइन ए प्लस प्लस साइन ए माइनस, ठीक है जी। अब मैंने क्या कर दिया, बीच में प्लस आ गया तो मैं इसका क्या कर सकता हूं, एन एट डेरिवेटिव कर सकता हूं, साइन बी प्लस सी एक्स प्लस जी, ठीक है जी, प्लस 1/2 डी की पावर एन ई की पावर ए साइन माइनस सी एक्स प्लस, ये जीरो क्यों लिख रहे हो गुरु जी, यही समझ में ना आ रहा, अब आ जाएगा आपकी समझ। वी नो साइन और कॉस फार्मूले में जरा सा अंतर होता है जी, कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन टेन इनवर्स बी, है ना जी। तो हमें चेंज इसलिए करना पड़ता है समझाने के लिए। ये प्यारे बच्चे ए है, ये प्यारे बच्चे क्या है आपका बी है, ये कितना, जो एक्स का कोफिशिएंट है ना साइन ये वो हमारा बी कहलाएगा, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये कितना सी है। चलिए जी हम अपना वही पेन यूज कर लें, कोई दिक्कत ना है। तो वाई एन कितना आया जी,
1/a स्क्वायर, b कितना है, b प्लस सी का होल स्क्वायर की पावर n/2, e की पावर x साइन b प्लस सी एक्स प्लस n टेन इनवर्स b प्लस सी अपॉन ए प्लस 1/2 a स्क्वायर प्लस b माइनस सी स्क्वायर का होल की पावर n e की पावर साइन b माइनस सी प्लस n टेन इनवर्स b माइनस सी अपॉन, तो लिखो जी फटाफट इतनी बात को। तो ध्यान रखना है आपको कि कोई भी फॉर्मूला जब तक यूज नहीं करेंगे जब तक बीच में प्लस माइनस ना आए जी। तो प्यारे बच्चे, अब तो इन थोड़े से अलग तरीके के सवाल शुरू होंगे। तो पहले एक सवाल और करके दिखाओ मुझे, और करो प्यारे बच्चे 5वें का दूसरा पार्ट। कई सवाल करा दिए हमने, 2-3 मिनट आपको दिए करने के लिए। ऑनलाइन वाले बालकों, एक बार फिर दिमाग लगाओ आप भी।
तो 5वें का सेकंड पार्ट ट्राई करिए प्यारे बच्चे। 2 मिनट हमने आपको करने के लिए दिए, देखिए कितना आपका दिमाग काम कर रहा है। अभी इसकी बस थोड़ी सी पहली एक्सरसाइज में ही दिक्कत है, दूसरी एक्सरसाइज से आपका होमवर्क शुरू हो जाएगा। अब आगे हर चैप्टर के अंदर आपको होमवर्क मिलता रहेगा, ठीक है जी। आप खुद क्या होगे और हो भी जाएगा जी आपसे। सबसे खुशी की बात ये होगी कि आप पे न्यूमेरिकल होने शुरू हो जाएगा, जैसे अब ये वाला आप न्यूमेरिकल कर लोगे। तो आइए प्यारे बच्चे, अभी मैंने आपको बताया जी तो 5वें का कौन सा पार्ट, y बराबर e की पावर साइन, तो यही तो था भाई। तो मैंने बताया साइन पे पावर नहीं होनी चाहिए, साइन पे पावर को हटाने के लिए हमें साइन 3x के फॉर्मूले को यूज करना पड़ता है। इसको इधर ले गए, इस अपॉन को भी इधर लिख लिया जी। तो y इक्वल टू कितना आ गया, e की पावर 3 माइनस साइन, तो हमारा क्या आ गया जी, y बराबर डी एन वाई 3/4 डी एन ई की पावर 2 साइन 1 × x + 0 माइनस 1/d की पावर है ए की पावर 2 साइन 3x + 0। तो प्यारे बच्चे ये क्या है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू, ये कितना, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू कितनी, फॉर्मूले में लगा दो बस। तो वाई एन कितना आ गया जी, 3/, ए कितना 4 + 1 की पावर n, ए की पावर 2 साइन कितना दिए, x + n tan इनवर्स 1/, फिर लगा दो माइनस के 1/4, ये कितना 4 + 9, बस जोड़ के लिख देना e की पावर 3 साइन 3x + n tan इनवर्स कितना, तो लिखो जी फटाफट।
तो चलिए साहब, धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। कल हम आपको एक स्पेशल चीज़ सिखाएंगे जी गुरु जी, जो आपके ऑफलाइन टीचर नहीं सिखा रहे प्यारे बच्चे हैं, उसके बिना ज़िंदगी नहीं चलती समझो हो।